हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, तो वो चीज़ आज हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, शुरुआत करता हूँ मैं वाई फंक्शन साइन इनवर्स एक्स से। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारे पास रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमें कैसे मिला, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में इसी के ऊपर डिस्कशन होगा। टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही रहेगा हमारा कि जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड होता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं dy dx cos इनवर्स x की, तो cos इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो विद प्रूफ इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मैं tan इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की बात करूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हालांकि इनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन को जब हम डेरिवेट करते हैं तो डायरेक्ट हम यही लिखते हैं कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस रूट एक्स। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में इन्हीं तीन फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात करूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कॉसेक का, कॉट का और सेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं साइन इनवर्स एक्स से। तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो देखो साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स को हम राइट करेंगे 1/sin x। तो हालांकि साइन इनवर्स एक्स मेरा किसके इक्वल है, 1/sin इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x दैट इज 1/sin x इंटू एक्स। तो ये जो साइन है, ये जब इसको ट्रांसपोज करूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन हमारा y के साथ चला जाएगा। तो साइन y इज इक्वल टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन जब मैं दोनों को बोथ साइड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास dy dx साइन y इज इक्वल टू d/dx x। तो साइन y को x के रिस्पेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे dy dx साइन y dy/dy ये एक रूल लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारे इस इक्वेशन पे, इस साइड पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। और x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, दैट मीन्स dy dx जब हम x को x के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वो एक 1 वैल्यू देता है। तो फॉर इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। तो ध्यान देना कि मेरे पास xn का डेरिवेटिव हमारे पास होता है nxn-1। तो अगर मेरे पास इधर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1x1-1, तो 1x1-1 0, और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो बन जाता है 1। तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1, तो दैट इज 1 इंटू 1 1। तो इस हिसाब से यहाँ पे dy dx x इज इक्वल टू 1। तो साइन y को हम y के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे dy/dx हमारे पास क्या आएगा 1। तो साइन y का डेरिवेटिव क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि साइन y का डेरिवेटिव cos y होता है, जैसे dy dx साइन x इज इक्वल टू cos x। तो अगर किसी को साइन x का डेरिवेटिव ढूंढना है कि cos x कैसे होगा, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में साइन का, cos का, tan का डेरिवेटिव के प्रूफ पड़े हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को देख के ये फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं साइन y के डेरिवेटिव की बात करूं तो यहाँ पे आएगा cos y dy dx
इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। तो अगर मैं dy dx 1 cos y, तो dy dx cos y को मैं रूट भी लगा रहा हूं और cos स्क्वायर y भी लगा रहा हूं। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में मैं स्क्वायर और रूट बोथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं cos y को, जिस कारण से मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन रूट cos y का रहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो क्लास 10th में आपने एक चीज पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो dy dx, अब अगेन पुट साइन स्क्वायर, साइन y को हमने क्या पुट करा था, x। तो हमारे पास 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो ये कहां से आया मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट टू नोट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं, हम सेकंड कॉस इनवर्स x की बात करेंगे। हम ऐसे ही मैं tan इनवर्स x की बात करूंगा। तो राइट टू नोट डाउन। ये अगर मैं बात करूं cos इनवर्स x की, तो लेट हम करेंगे y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो cos y इज इक्वल टू x, तो ये हम इसको मान लेंगे 1। इस इक्वेशन को हम पुट कर लेते हैं 1। तो जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में, तो हमारे पास dy dx cos y इज इक्वल टू dy dx x। तो cos y को तो डेरिवेटिव लग नहीं सकता x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पे dy d लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे dy dx cos y और dy dy को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे के डेरिवेटिव से, जिससे कि हमारे इस इक्वेशन पे कोई इंपैक्ट ना पड़े और हम इसका डेरिवेटिव भी ढूंढ सके। तो dy अपॉन dy को अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 1 बचेगा। तो cos y इंटू 1 दैट इज द cos y। तो इससे कोई भी मेरा इस इक्वेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो dy dx x कितना आएगा, 1 आएगा। तो आगे बात करेंगे dy cos y dy अपॉन dx। अब ध्यान देना कि हम ये रूल जैसे मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d, तो हम इसको a अपॉन d इंटू c अपॉन b लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा डिनोमिनेटर्स का, a c अपॉन में b d। ठीक है, चाहे मैं d b लिखूं चाहे b d लिखूं, बात तो एक ही है। तो इस हिसाब से dy को मैं dx की जगह लिखूंगा और dx को मैं dy की प्लेस में लिख दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जब मैं y के रिस्पेक्ट में cos y को करूंगा तो सेम है कि जैसे मेरे पास cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x, ऐसे हमारा cos y का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन y। तो cos y किस में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन y में, dy dx इज इक्वल टू 1। तो dy dx ट्रांसपोज करेंगे इसको तो माइनस 1 बाय साइन y। अब सेम वैसे रूल लगाएंगे जैसे हमने साइन इनवर्स x के केस में किया था। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट साइन स्क्वायर y। देखो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेशंस रहते हैं जिनको हमें अप्लाई करना पड़ता है वो चीज को फाइंड करने के लिए। जैसे मैं बात करूं 2 को, तो इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में 2 को हम रूट 4 भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं 2 को, रूट 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, देखो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट तो बना क्या मेरे पास, 2 बना। दैट मीन्स कि इस पे कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर चेंज आता है तो हमारा ये रॉन्ग मेथड हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। साइन स्क्वायर से मैं रूट हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन y ही बचेगा। तो सेम थिंग आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। तो dy अपॉन dx, तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटे को हम लिखते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा मेरे पास क्या है, थीटा मेरे पास y है। तो इस हिसाब से अब अगर मैं इक्वेशन 1 को कंसीडर करूं, तो हमने लेट करा था x cos y को x, तो अगेन हम बात करेंगे 1 माइनस cos y को हम पुट करेंगे x स्क्वायर। तो ये कहां से आया, फ्रॉम 1 से।
तो हमारे पास dy dx आ गया cos, दैट मीन्स dy dx cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1/√1 - x स्क्वायर। तो देखो कितनी आसानी से हमने cos इनवर्स x को का डेरिवेटिव भी फाइंड कर दिया है। तो राइट टू नोट डाउन। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स x की। तो इस पूरे को मैं हटा रहा हूं क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि एक थोड़ा सा बड़ा हमारे पास बोर्ड हो जिसमें कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने tan इनवर्स x से। तो लेट मैं एक फंक्शन को कंसीडर कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो सेम वही रूल से चलेंगे कि tan y इज इक्वल टू x। तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। दिस इज द इक्वेशन 1। तो जब मैं इस दोनों को इन दोनों साइड में डेरिवेटिव लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास d/dx tan y। तो एक चीज ध्यान रखना है कि हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं। अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो डेरिवेटिव फाइंड ही क्यों करते हैं? तो डेरिवेटिव फाइंड करने का हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हमारा जो कर्व का स्लोप है, ठीक है, उस स्लोप को हम फाइंड आउट कर सके। तो एक फोर्सेस के चेंज होने से दूसरी फोर्सेस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं dy/dx डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स बात किसकी करता है? अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि डेरिवेटिव बात किसकी करेगा, dy/dx बात किसकी करेगा, तो ये बात करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लगाऊं बोलने में कि अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर, तो एक ध्यान देना कि हमारा स्पीड कांस्टेंट है, हमारा स्पीड चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अज्यूम कर लो कि एक घंटे में हम चल रहे हैं 40 किलोमीटर, एक बस है वो एक घंटे में चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। एक कांस्टेंट स्पीड है, एक एवरेज स्पीड है। अगर उसका स्पीड में थोड़ा सा भी चेंज आता है, लेट्स से उसका स्पीड अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए 42 किलोमीटर से चेंज हो रहा है, तो बताओ कि उस डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लगाएगा। अगर उसका स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ सम डिस्टेंस, दैट मीन्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस को वो कवर करने में कितना टाइम लगाएगा। तो वही चीज हम बात करेंगे कि एक्स के चेंज होने से, जैसे स्पीड के चेंज होने से टाइम में कितना चेंज आएगा, या टाइम के चेंज होने से हमारे पास स्पीड के घटने से हमारा टाइम में कितना चेंज आ रहा है। तो बेसिकली हम इसकी बात करते हैं dy/dx को फाइंड करने के लिए। तो dy/dx हमें यही बात करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कमोडिटी y विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटी x। अगर मैं किसी कमोडिटी के केस में चल रहा हूं, देखो ध्यान देना कि जो रियल यूजेस है डिफरेंशिएशन का, तो वो हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो ये dy/dx कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, इनका यूजेस कहाँ होते हैं। तो जब आप इन सारी बातों को सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलिटी में ये लगेगा कि नहीं, हम जो भी पढ़ रहे हैं इनका रियलिटी में कहीं ना कहीं यूज है। ठीक है, इसीलिए हमें ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो tan y इक्वल टू dy/dx x। तो जब tan y को मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो ये x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को dy/dy लिखना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव आता है 1। तो आगे tan y dy tan y, तो dy/dx इज इक्वल टू 1। तो tan y का हमारे पास डेरिवेटिव, अगर मैं बात करूं tan y के डेरिवेटिव की dy/dy tan y, तो मेरे पास आ जाएगा ये sec² y। ठीक है, तो अगर आपको ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड होते हैं, cos x कैसे माइनस साइन x होता है, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y कैसे होता है, tan y का डेरिवेटिव sec² x कैसे होता है, तो ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में इनके विद प्रूफ डेरिवेटिव बताए हुए हैं। तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये देख सकते हो कि कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो अगर मैं बात करूं tan y का डेरिवेटिव, तो ये होता है sec² y। तो dy/dx इज इक्वल टू 1। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 sec² y। ठीक है, sec² y लगा रहा हूं। अब ध्यान देना sec² y है, तो sec² y किसके इक्वल होगा, है ना। तो ये आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, तो वो मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। जैसे देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं sin² थीटा को
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। तो जो मैंने पीछे चेंज करा था तो वो इस आइडेंटिटी के द्वारा चेंज करा था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आइडेंटिटी की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जो मेरे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूं टेन स्क्वायर थीटे की, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखो सेक स्क्वायर वाई है तो सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वाई ओपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओपान सेक स्क्वायर वाई टेन स्क्वायर वाई प्लस 1, ठीक है, टेन स्क्वायर वाई प्लस 1। तो अगर मैं आगे बात करूं टेन वाई का, तो टेन वाई हमने क्या अज्यूम किया था, एक्स, तो डी वाई ओपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम इसको क्योंकि प्लस में क्वांटिटी है, पॉजिटिव कोई क्वांटिटी है, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। तो ये था मेरे पास टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की बात की मैंने, साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की, कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की, टेन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव की। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगा इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैं उससे रिलेटेड मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और रियल लाइफ में इसका यूज करोगे। तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो ये हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है। फिर उसके अंदर हमारे पास टॉपिक है आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज है 5.3, उसके अंदर हम इम्प्लिसिट फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव तो मैंने आपको विद प्रूफ समझा दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कॉसेक इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की और कॉड इनवर्स एक्स की। तो थैंक यू।